BJP appeals misguided youths to join mainstream. Appealing to join mainstream for development and not to be misguided by any instigation, since district of Dima Hasao has suffered a lot in the past, but of late peace has been established and developed has taken momentum. It would be very painful if some people try to destabilish the much needed peace and harmony. आपको नमस्कार और सर्वप्रथम स्वतंत्रता के इस 75वें वर्षगांठ पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन। और साथ साथ में ये सुनकर हमको बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारे ज़िले से हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री सिद्धनाथ जी, उनको आसाम पेंशन योजना फॉर जर्नलिस्ट की तरफ से चुना गया है। तो आपको बहुत बहुत बधाई सुमन जी। आज का जो पत्रकार वार्तालाप है वो अभी अपने ज़िले के वर्तमान परिस्थिति पर है। इसके बारे में इस विषय में विशद से आपको हमारे जिले और हमारे प्रवक्ता जी बाद में बताएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी दिमा हसाओ जिले की तरफ से हम सबसे यही अपील करना चाहते हैं, वर्तमान भी परिस्थिति है कि जिले में जो शांति इतने वर्षों इतने दशक के बाद हमारे जिले में आया है, ये शांति बरकरार रखना चाहिए। किसी भी जिले के या किसी भी जगह के विकास के लिए शांति रहना, शांतिपूर्ण वातावरण रहना ये बहुत ज़रूरी है। और दिमा हसाओ के सभी बासिंदा ये बात जान चुके हैं। और हालांकि आप देख ही रहे हैं कि जब से हमारा सरकार आया है, हर जगह हमने जितने भी मसले थे उनको हल करने का प्रयास किया है। आप कश्मीर को ही उदाहरण से ले लीजिए। सरकार ने बहुत उचित कदम उठाया और कश्मीर भी देश के अलग हिस्सों के साथ विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और जहाँ तक कि जैसे मीडिया में हमने न्यूज़ देखा है कि कुछ विरोधी पक्ष के विरोधी दल के सभानेत्री ऐसा कुछ पद पर अधिष्ठित उनका नाम कुछ आया है कल में, जो वहाँ पर जैसे मीडिया पे हमने दिखाई दिया कुछ घटना हुआ है। हालांकि वो घटना भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो मैं ऐसा घटना की निंदा करता हूँ। और सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से ही नहीं, हम एक समाज के अंग है, समाज पर हम रहते हैं। तो समाज के एक दायित्ववान कार्यकर्ता होने के नाते एक समाज के समाज के प्रति हमारा भी दायित्व है। और कोई अगर आज के युवा, आज के जो वर्तमान के युवा अगर कोई सही रास्ते से भटक जाए तो उनको भी सही रास्ते पर, उनको सही दिशा दिखाना हमारा कर्तव्य है, मैं ऐसा मानता हूँ। और सबसे अपील करता हूँ कि हिंसा का पथ छोड़कर आप शांति के पथ अपनाइए। और जैसे कि सरकार का दृष्टिकोण है, अगर किसी का मांगे हैं तो वो खुलेआम आकर बात कर सकते हैं। तो यही मैं अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, इस जिले के युवाओं से मैं अपील करूँगा कि आप लोग प्लीज़ शांति बरकरार रखिए। और साथ ही से ही हमारा जो लक्ष्य है अपने ज़िले को एक असम पर एक टॉप जिला के नाम से अधिष्ठित करना, ये शायद हम इसी पथ पर चलकर ही हम इसको काम कर सकेंगे। धन्यवाद। The press meet held at Atal Bihari Vajpayee Bhavan today was attended by Executive Member Samuel Changshan, BJP District Committee Darpai Nongthausen and General Secretary Sujoy Langthasa. आज यानी जो अपना विरोधियों की उपसेवानिवृत्ति का जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ये एक तरफ से डिस्ट्रिक्ट के लिए और हम लोग का जो ये सोशल ये के लिए बहुत मतलब हम लोग के लिए बहुत दुर्भाग्य है, क्योंकि काफ़ी सालों बाद ऐसे डिस्ट्रिक्ट में हमारे ज़िला में ऐसे शांति आए हैं। और शांति के साथ साथ थोड़ा बहुत पहले का कंपेयर में हम लोग का जो यहाँ का डेवलपमेंटल वर्क्स कोई भी हो, कोई भी इन लाइक एजुकेशन फील्ड हो या दूसरा डेवलपमेंट हो, तो रोड्स के बाद हो या कोई भी
सारा दूसरा फील्ड में भी हम लोग का बहुत पहले का कंपेयर से हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी के साथ साथ और हम लोग का भाई ये बहुत ज़रूरत होता है कि अपना इलाका पे, अपना डिस्ट्रिक्ट पे एक शांति बनाए रहे, तब जा कर के यही जो डेवलपमेंट का जो है वो आगे जा कर के बहुत दूसरा डिस्ट्रिक्ट के साथ में हम लोग कम्पीट कर सकेगा। लेकिन बहुत दुख का बात यही कहना पड़ रहा है कि कुछ हम लोग का जो विरोधियों का कुछ सदस्य जुड़ा हुआ है, ये सुन करके ये बहुत दुख का साथ कहना पड़ रहा है। ये सब होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हम लोग बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी लोगों को, समाज को आगे जितना हो सके हम लोग उसको रास्ता दिखाना है। लेकिन उसके जगह में उकसाना ये अच्छा बात नहीं, हमको ऐसा लगता है। जैसे कि पहले देखा है डीएनएसएफ कहाँ से फॉर्म हुआ था? डीएनएसएफ हम लोग का स्वर्गीय जीसी लामठासे जी का समय में हुआ था। अब यहाँ पर आकर दिखता है कि निर्मल लामठासे जी का लीडरशिप में अभी यहाँ पर फिर से डीएनएलए हो या ऐसे कुछ आगे बढ़ रहा है, कुछ मिल मिला होकर ऐसे लगता है। जैसे अभी का जो रिसेंटली आज का जो घटना है, तो ये एक तरफ से कोई भी हो, ये आगे जा कर के हम लोग के लिए, सब डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत लॉस होने वाला है। इसलिए मैं तो दोनों को मैं अपील करना चाहूँगा, दोनों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग अभी जो भाई लोग अभी जंगल में हैं, उन लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आगे मेन स्ट्रीम में आकर के जो भी है उसको लेकर के हम लोग उसको कैसे, जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पे कोई भी प्रॉब्लम है तो हम लोग भी डिस्कस करने के लिए रेडी है। आगे जो भी मैसेज देना है हम लोग स्टेट सेंट्रल को भी मैसेज देने को भी रेडी है। उस हिसाब से उन लोग को भी रिक्वेस्ट है कि ये जो आर्म्स लेकर के जो चला है वो रख करके जो मेन स्ट्रीम में आकर के उन लोग से भी रिक्वेस्ट है। सबके लिए भी मुश्किल है, क्योंकि उन लोग का भी, जो लोग अभी उधर है उन लोग का भी भाई बहन जो है होगा, उन लोग का भी माँ बाप होगा, परिवार होगा, तो शायद उन लोग का भी बहुत मन में दुख है होगा। अभी भाई बहन साथ में नहीं है, तो उन लोग का भी बहुत कहीं ना कहीं कुछ तो टेंशन में होगा। तो उन लोग का परिवार के तरफ से भी हम उन लोग को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि मेन स्ट्रीम में आकर के और ज़िला का शांति के और ज़िला का डेवलपमेंट को सोच करके आगे आने से बहुत अच्छा होगा। और साथ साथ ये जो ओपोजिशन है, मैं उन लोगों को भी यही कहना चाहूँगा कि जितना सके उसको समझाने के लिए कोशिश करना है, मेन स्ट्रीम में लेके आने को कोशिश करना है। कहीं ना कहीं किसी को फंसाना, किसी को क्या करना, वो सब लाइन में नहीं जा करके एक से एक, यहाँ पर कितना है हम लोग का, यहाँ जनसंख्या ज़्यादा भी ऐसे भी ज़्यादा है ही नहीं है। एक तरह से बोलने से मुश्किल से 1.5-2 लाख है। 1.5-2 लाख में भी अगर हम लोग ऐसे एक के साथ एक ये पॉलिटिकल फ़ायदा के लिए अगर ऐसे रिवेंस मूड में अगर ऐसे चलेंगे तो कहीं ना कहीं लॉस हम लोग का ही, डिस्ट्रिक्ट का ही होगा। तो उन लोग से भी अपील है कि ऐसा नहीं होना है। आगे जो पहले जीसी लामठासे जी बो के गया था, जो गुटी बो के गया, वही आकर के कितना बड़ा हुआ और वही प्रॉब्लम लेकर के हम लोग सॉल्व हुआ। ज़्यादा दिन नहीं है, कुछ अभी कुछ साल हम लोग शांति में हैं, और यही शांति फिर अगर ऐसे चलेंगे तो फिर अशांति फिर शुरू हो जाएंगे। अशांति होने से तो किसी का भी अच्छा नहीं होगा, यहाँ का जो बासिंदा है सबको भी प्रॉब्लम में आएगा। और ये बासिंदा लोगों को प्रॉब्लम के साथ साथ ये जो डेवलपमेंट का जो अभी चल रहा है वही चीज़ आगे जा कर के प्रॉब्लम होने वाला है। तो इसलिए मैं जो खास करके जो ओपोजिशन लोग हैं उन लोग से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे गलत नीतियाँ ना अपनाइए। अपना जो है नीट एंड क्लीन, और जैसे देश को कैसे आगे ले जाना है, अपना डिस्ट्रिक्ट को कैसे आगे ले जाना है, उसे कंस्ट्रक्टिव लाइन में देख करके अपना पॉलिटिक्स भी
करना चाहिए। ऐसे गंदा पॉलिटिक्स करने से कहीं ना कहीं हम लोग सबका ही लॉस है, इसलिए ऐसा नहीं होने से अच्छा है। अब उन लोग को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसा दोबारा ऐसा ना हो, और जितना हो सके अभी जो लोग हैं उन लोग को भी रिक्वेस्ट करना है। हाँ, अपोजिशन से भी मैं कहता हूँ कि हम लोग भी है, और आप लोग ज्वाइनली सबको भी मेन स्ट्रीम में लेकर के जो भी प्रॉब्लम है उसको भी हम लोग सॉल्व करने के लिए कोशिश करने से अच्छा है। ऐसे छोटा सा आप सबका सामने में मेरा जो विचार है, अब मेरा विचार प्रकट किया है, तो कुछ और मेरा इंडियन नेशनल कांग्रेस की महिला विंग का वाइस प्रेसिडेंट दीमा हसाव की श्रीमती दीपाली हापिला अभी फ्रॉम रिलायबल सोर्सेस सुना है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट का भी अरेस्ट हुआ है फॉर इन्वॉल्वमेंट विद आर्म कैडर्स। सो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आप लोग सब मालूम है, और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उन लोग को भी प्रेस देंगे। But it is deeply shocking and it is very sad day कि एक नेशनल पार्टी एक ओपोजिशन का नाते में रह के भी इतना नीचे झुका हुआ है। मेरा डिस्ट्रिक्ट सभापति बीजेपी ने बोला है, वही बात है। हम लोग का जो बीजेपी स्पेशली दीमा हसाव के सेटअप है, काउंसिल है, बहुत एलिगेशन होता है। हम लोग एक्स कैडर का भी इलेक्टेड आदमी है, ये सब एलिगेशन है। हम लोग के दादागिरी, हम लोग आज के दिन में सवाल उठता है कौन क्या हो रहा है न लेवल। दुख के बाद दिन है और शॉकिंग के बाद है। तो जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी तो अपना इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम लोग तो ये करेंगे, पर हम लोग इस सिचुएशन शांति कौन लेके आया वो तो अभी दूध का दूध पानी का पानी है। भाजपा सरकार ने कोशिश पूरा है कि कम्युनल क्लैश भी ना हो। यार हम लोग का जो आम जो मूवमेंट वाले ग्रुप भाई सब बैठे सॉल्व करे। इतना कि इस साल के 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे में अल्फ़ा ग्रुप इतना साल से उन लोग आज तक बंद भी नहीं कर रहा है, और टॉक्स में या टॉक्स हो ना कुछ दरवाज़ा खुला हुआ है। बहुत दुख की बात है कि एक नंबर समाज के, सोसाइटी के जो यहाँ के वो लीडर था वरिष्ठ, एक समय में हम लोग का खुद पार्टी के लिए भी था वो खुद, तो वो अपना पॉलिटिकल वजह से इधर पार्टी छोड़ता, ये पार्टी छोड़ता, पता नहीं इलेक्शन टिकट मिलो, पर वो इस लेवल तक अगर पहुँच गया, अरेस्ट हुआ, तो पुलिस अथॉरिटी तो कुछ बिना सबूत तो कुछ तो अरेस्ट नहीं होना चाहिए। पर एक तरफ में एज अ मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी एंड ऑल्सो एज अ मेंबर ऑफ अ सिटीजन ऑफ दीमा हसाव बहुत दुख लगता है, शॉकिंग लगता है इतना। तो इसलिए टोटली फर्स्टली कंडेम, एंड जैसा मेरा प्रेसिडेंट करा है, अपील करता है कि ये समाज के आदमी लोग, नेता लोग इतना तक ना करें, क्योंकि शांति के साथ ही प्रगति होता है। तो उसी साथ ही साथ में हम लोग का जो भी भाई डिसग्रंटल्ड हो, हम लोग के सबका कुछ ना कुछ तो हम लोग का दुख है, कुछ हम लोग का गर्व है, हम लोग का डिमांड है। उसमें कोई कोई हम लोग संविधान के गिन जाके हम लोग कुछ कुछ रास्ता उठाते हैं, पर उसके लिए सब रास्ता है। आज के दिन में मेरा ऑनरेबल सीएम साहब यहाँ के ऑटोनमस का एक समय में वो भी वुमेन था, बट जो भी है पॉलिटिकल पार्टी उस टाइम के भी जो कांग्रेस का तरुण गोगोई जी के टाइम से टाइम हुआ था, फिर अभी फुल इम्प्लीमेंटेशन अभी बीजेपी सरकार के अंदर में भी हो रहा है। दैट पॉलिसी वेदर इज कांग्रेस और नॉट इज डायलॉग, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में इस डायलॉग, उसको बहुत दुख लगा है कि अभी हम लोग का जो मिसगाइडेड भाई लोग बोलता है, हम लोग उठा है, उसको इसी रास्ता, टॉक्स का रास्ता में ना लेके उल्टा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सपोर्ट हो रहा है अपना एजेंडा, तो हम लोग डीपली नहीं बोल सकेंगे, बट इट इज़ वेरी कंडेमफुल, इट नीड्स टू बी कंडेम दिस काइंड ऑफ थिंग। साथ ही साथ इट इज़ शेमफुल ऑल्सो, हम बोलेंगे कि इतना लेवल में हम लोग का ऑपोजिशन पार्टी भी हुआ है। उसके साथ साथ अभी तो दूध का दूध पानी है, हम लोग तो लॉ के साथ भाजपा पार्टी और ऑटोनमस काउंसिल तो वी विल गो अकॉर्डिंग टू द लीगल लॉ बोल के हम लोग बार बार करा ना। तो हम लोग को तो ऐसा हो गया, स्पेशली बीजेपी के काउंसिल मेंबर्स तो हर 3 महीना, हर 4 महीना हम लोग कानून नहीं तोड़ता है, हम लोग को अरेस्ट होने वाला है। अभी भी सुना था बाज़ार में 2-3 दिन पहले, 1-2 महीना में हमारा सीएम साहब अरेस्ट होने वाला है। तो ये सब चल के क्या हुआ है? दूध का दूध पानी का पानी होना है।
उस साथ ही साथ मेरा बुजुर्ग माननीय हम सभापति दोलपायन थाउसेन जी ने बोला है, इट इज़ आर सिंसियर रिक्वेस्ट एंड अपील, सब कानून में प्रस्ताव विद इन द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत महान है, बहुत अकोमोडेटिव है, अमेंडमेंट भी हो सकता है। हम लोग एक माइनॉरिटी जगह जो पहाड़ी जिला के लोग भी हम लोग के लिए डायलॉग कितना करते हैं, उसके साथ साथ जो अभी का बीजेपी पार्टी का आउटलुक भी एक क्लियर बात है कि सबके साथ सबके विकास को इट इंक्लूड्स एवरीबडी। आज तक अल्फा से बात कर सकेंगे तो आप बात करनी है, तो हम लोग का डीएनए भाई लोग के साथ क्यों बात नहीं करेंगे, वो बात ही है। तो आज के दिन में हम भी साथ ही साथ कंडेमिंग द वेरी शेमफुल लेवल्स और कांग्रेस का एक सीनियर लीडर उसने जो किया है उसको इट्स रॉन्गफुल बात बोलेंगे, और साथ ही साथ में एक अपील है, वी शुड ऑलवेज इन द एंड एंगेज इन डायलॉग, उसमें ये सोल्यूशन है। कोई गोली से ख़त्म नहीं होता है, कुछ सोल्यूशन नहीं होता है, वायलेंस से सोल्यूशन नहीं होता है, ये भारत में सोल्यूशन होता है बातचीत और पेन और अग्रीमेंट के साथ। तो वो सेम हम